नमस्कार साथियों, मैं आशीष आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी जगत में। साथियों, हम हिंदी वर्णमाला के विषय में इस टाइम हमारी कार्यशालाएँ चल रही हैं। वर्णमाला में स्वर वर्ण, अयोगवा और व्यंजन वर्ण का हमने सामान्य अध्ययन कर लिया है, जान लिया है। आज हम वर्णमाला से संबंधित कुछ सामान्य छोटी छोटी और महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानेंगे। जैसे साथियों, अक्सर हमारे सामने 2-3 प्रश्न हमेशा आते रहते हैं और पूछ लिए जाते हैं हमसे। हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में साथियों, पहला प्रश्न हमारे समक्ष आता है, मूल स्वर कितने हैं? दूसरा प्रश्न हमारे समक्ष आता है साथियों, कुल स्वर कितने? तीसरा प्रश्न हमारे समक्ष आता है, दीर्घ स्वर कितने हैं? और अगला प्रश्न हमारा आता है, संयुक्त स्वर कितने हैं? ये कुछ सामान्य बातें हैं, याद रखना अत्यंत आवश्यक है। मूल स्वरों की संख्या साथियों 4 होती है। कौन कौन से वर्ण होते हैं जरा वो देख लेते हैं। अ, ई, उ और री। कितनी संख्या होगी साथियों? 4। कुल स्वर कितने होते हैं? कुल स्वर 11 होते हैं। इसमें अ आता है, आ आता है, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग और अ। एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 हो गए साथियों। ठीक है, लेकिन अभी हमने आपको अयोगवाह पढ़ाया था, तो इसमें अंग और अह को क्या कर लिया जाएगा? बाहर निकाले, क्योंकि इनका क्या नाम है? इन्हें हम कहते हैं अयोगवाह। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इनकी संख्या कितनी हो गई साथियों? 11 हो गई। कुल स्वर की संख्या 11। अब दीर्घ स्वर क्या होते हैं? 4 मूल स्वर निकाल लीजिए, बाकी के जो दीर्घ हो जाएंगे लिख लीजिए। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। संख्या हो गई साथियों इनकी 7। अब संयुक्त स्वर कितने हैं? हमने स्वर जब पढ़ाया आपको तो उस टाइम बताए थे कि वे स्वर जो अलग अलग स्वरों के योग से बने हैं। सही, अलग अलग स्वरों के जो योग से बने हैं उन्हें कहते हैं संयुक्त स्वर। तो इनकी संख्या आपकी हो जाएगी 4। ए, ऐ, ओ और औ। ये इसलिए बताया जा रहा है आपको कि अगर आपके समक्ष ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो आपको करने में कोई दिक्कत ना हो। एक बार पुनः ध्यान रखिएगा, अंग और अह अयोगवाह होता है, इनका नाम अनुस्वार और इसका नाम विसर्ग होता है। ये हो गए स्वर से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी। ठीक है, लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण, अब हम बात करेंगे इसी कड़ी में कि व्यंजन क्या होता है। अब इनके कुछ प्रश्न देखेंगे। मूल व्यंजन वर्ण के कितने हैं? उसके बाद साथियों कुल व्यंजन वर्ण, कुल व्यंजन वर्ण
स्पर्श व्यंजन वर्ण। तो जरा साथियों ध्यान देते हैं, हम देखते हैं जो हमारे व्यंजन से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। मूल व्यंजन, मूल व्यंजन में साथियों ध्यान रखिएगा, अभी हम आपको पिछली कक्षा में हमने बताया था कि मूल व्यंजन के अंतर्गत 3 सामान्य श्रेणियां आती हैं व्यंजन वर्णों की। एक पहले स्पर्श व्यंजन, तो आप यहाँ लिखिए स्पर्श व्यंजन धन अंतःस्थ व्यंजन धन ऊष्म व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजनों की संख्या साथियों हमने आपको बताई थी कितनी होती है, 25। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है 4 और ऊष्म व्यंजन की संख्या भी होती है 4। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो 25 4 29, 29 4 33। 25 4 29, 29 4 33। मूल व्यंजनों की संख्या साथियों हो जाती है आपके 33। कुल व्यंजन जो होते हैं साथियों, अब कुल व्यंजन अगर आपको जब भी निकालना होगा तो कुल व्यंजन में क्या कर देना होगा, यही आप प्लस करेंगे क्या, संयुक्त व्यंजन प्लस उक्षिप्त व्यंजन। अब मूल व्यंजन जो हमारा आया 33 है, 33 में आपको संयुक्त व्यंजन और उक्षिप्त जोड़ देना है। तो 33 धन, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 धन 2। अब ध्यान दीजिएगा 33 4 37, 37 2 39। तो कुल व्यंजनों की संख्या हो गई साथियों 39। अब आपसे केवल स्पर्श व्यंजन अगर पूछा जाए तो यहाँ लिखा हुआ 25 होता है, ये क से लेकर के म तक होते हैं। कुल व्यंजन जो होते हैं साथियों क से लेके स्र तक होता है। मूल व्यंजन क से लेकर के ह तक होता है। तो इन्हें हम बड़े आसानी से पहचान सकते हैं। जब भी हमसे कोई ऐसा प्रश्न करता है या हमारे समक्ष ऐसे प्रश्न आते हैं तो हम इनके साधारणतः इनकी संख्याओं के आधार पर हम इन्हें गिन सकते हैं। अब आपके समक्ष अगर ये आ जाए कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं, एक ये भी ध्यान देने वाला प्रश्न है, कुल वर्ण कितने हैं। तो कुल वर्ण के लिए कुल व्यंजन प्लस कुल स्वर और प्लस अयोगवाह। अब देख लीजिए, कुल व्यंजन 39 प्लस कुल स्वर 11 प्लस अयोगवाह कितने हैं साथियों, 2 हैं। अब इन्हें आप जोड़ लीजिए, 39 11 50, 50 2 52, यानी कुल वर्णों की संख्या हो जाती है 52। और यही यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि मूल वर्ण कितने होते हैं तो साथियों उत्तर जो हमारा है अब वह बदल जाएगा। क्या कर जाएगा, बदल जाएगा। सही, हाँ। तो देख लीजिए अब मूल वर्ण में क्या आते हैं। मूल वर्ण में साथियों ध्यान देने योग्य बात यह है कि कुल स्वर धन मूल व्यंजन, इतना ही केवल आएगा, कुल स्वर धन मूल व्यंजन। अब कुल स्वर में कुल कितने स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं और मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। तो मूल वर्ण हमारे हो जाएंगे 44। मूल वर्ण हमारे हो जाएंगे 44। ठीक है साथियों, तो आशा करते हैं ये हिंदी वर्णमाला में जो कुछ हमारे समक्ष प्रश्न आते हैं आते रहते हैं कि ये क्या है, ऐसे क्या है, कि कौन कौन से किसे क्या कहना है, तो आप मुझे लगता है कि अब आपसे कोई गलती नहीं होगी, समझ गए होंगे। तो साथियों अब आज की कक्षाएँ यहीं तक। नमस्कार।